हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर सब टॉपिक्स जो आते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अर्थ के बाद लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, अडेप्टिव रेडिएशंस कैसे वर्क करती हैं, पूरा ऑर्गेनिजम्स कब कब कहाँ इवॉल्व हुए, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन के डिटेल्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके टॉपिक उठाते हैं। इस वीडियो में अभी फर्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कैसे हुआ था ओरिजिनेट, ये स्टोरी जो है ये मतलब हमारी एजम्पशंस हैं, कुछ एविडेंसेस की बेसिस पे ये स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अराइज हुई। कैसे हुआ? सबसे पहले ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन को बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग के अंदर क्या हुआ कि एक ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैसेस था, वो ऐसे ब्लास्ट कर गया। ये अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ था। इस बिग बैंग थ्योरी को लेमाइटर ने दिया था। अब एक बार जब ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस, उसके बाद यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया। एक्सपेंशन जब हुई तो टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन हो गया। टेम्परेचर लो डाउन होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस थी वो हमारे पास इसकी रिलीज हो गई। बाकी क्या हुआ, कंडेंसेशन होगी सारी चीज़ों की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन हीलियम की फॉर्मेशन हुई, गैसेस ने कंडेंसेशन की। वो कंडेंसेशन होने के बाद जो चीज़ बनी उसे हमने बोला गैलेक्सीज। इन गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी थी मिल्की वे। मिल्की वे में अर्थ की फॉर्मेशन हुई एंड इट इज़ कंसिडर्ड कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई। अब जो इनिशियल अर्थ थी उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। उस में अगर एटमॉस्फेयर नहीं था तो क्या था कि जो वाटर वेपर्स थे वो अलॉन्ग विद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये मोल्टन मास में सरफेस में जो सारे के सारे थे वो रिलीज हो गए। अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने पानी को स्प्लिट कर दिया। ऑक्सीजन रिलीज हुई और हाइड्रोजन बीइंग लाइटर वो तो उड़ गई। तो जो ऑक्सीजन थी मतलब एटमॉस्फेयर में आ गई। तो जो ऑक्सीजन थी उसने मीथेन और अमोनिया के साथ मिलके पानी H2O और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और अदर कंपोनेंट्स बना दिए। अब ये जो सारी चीज़ें बनी, अब कई हज़ारों साल तक बारिश होती रही। उस बारिश के साथ ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब सारा का सारा अर्थ से वो नीचे जो वो थे क्रेस्ट थे, ट्रफ थे, तो जो डिप्रेशंस वाला पार्ट था वहाँ पर ये ओशन की फॉर्म में ये सारा पानी इकट्ठा हो गया। क्योंकि टेम्परेचर हाई था, इवेपोरेशन साइड बाय साइड चलती रही। इवेपोरेशन होने से ये जो वाटर अलॉन्ग विद केमिकल्स था वो थोड़ा कंसंट्रेट होने लगा। जब कंसंट्रेट हुआ तो ये कंपाउंड्स आपस में पास पास आए और इन कंपाउंड्स ने जो है वो थोड़ा बॉन्ड बना के सिंपल कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए। उन सिंपल कंपाउंड्स में क्या था, जैसे कि अमाइनो एसिड वगैरह की फॉर्मेशन होगी। अब इन द प्रोसेस वो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई थी H2O के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ने से, उस ऑक्सीजन ने ओजोन की फॉर्मेशन कर दी। अब जब ओजोन आ गई तो ओजोन ने बाहर एक एटमॉस्फेयर बना दिया, प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़ा जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया।
इसके बाद लाइफ जो है वो अर्थ पे 4 बिलियन ईयर्स अगो आई। इसके अलग अलग वो है थ्योरीज है कि कैसे लाइफ अपीयर की। जो शुरुआत होती है वो हमेशा हम्बल होती है। जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो सोचते थे कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज स्पोर्स। इसको उन्होंने बोल दिया कि अलग अलग प्लैनेट से आए थे, पैनस्पर्मिया की थ्योरी, कि स्पोर्स जो है वो डिफरेंट प्लैनेट से आके अर्थ के ऊपर सेटल हो गए और अल्टीमेटली उसी से सारी लाइफ अराइज की। नेक्स्ट थ्योरी है इसी में, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वो क्या इंडिकेट करती है कि जो लाइफ थी वो रॉटन मटेरियल से सारी की सारी, जैसे कोई स्ट्रॉ है, मड है, इनमें तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। लुइस पास्टर ने इस थ्योरी को रिफ्यूट किया। कैसे? स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट के साथ। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट में लुइस पास्टर ने जब ब्रॉथ को बॉयल करा तो देखा कि उसमें मैगट की फॉर्मेशन नहीं। मैगट होते हैं उसके हाउस फ्लाई के लार्वे, तो उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ए बायोजेनेसिस नहीं होता। ए मीन्स विदाउट, तो बिना लाइफ के नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस थ्योरी को प्रूव किया पास्टर ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। यहाँ से एक पता चल गया कि जो लाइफ है दैट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नेक्स्ट आए साइंटिस्ट ओप्रेन एंड हैल्डेन। असली जो रोल है उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आती है, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, ये नॉन लिविंग जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उससे अराइज होकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे फॉर्मेशन हो जाती है चीज़ों की। इस ओप्रेन एंड हैल्डेन की थ्योरी जो थी उससे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर और यूरे ने। एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंटेशन था 1953 में। उसमें क्या कंडीशंस थी? नियर वैक्यूम कंडीशंस उसने बना के, कि मतलब अनऑक्सीजनिक हुए। ऑक्सीजन नहीं थी ना, हमने कहा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में देयर वाज नो ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर वेपर्स, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इनको एक फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके 800 डिग्री टेम्परेचर रख के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया और इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडेंसर के साथ। और उसमें देखा गया कि वैक्यूम पंप लगाया है, कंडेंसर लगाया, कंडीशंस मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस कर दी। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में उन्होंने देखा कि छोटे जो अमाइनो एसिड्स थे, सिंपल से अमाइनो एसिड्स, शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो इससे ये पता चला कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग धीरे धीरे फॉर्म कैसे हुए। और लेटर ऑन देखा गया कि जैसे अमाइनो एसिड्स है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एलेनिन, ग्लाइसिन, ये सिंथेसाइज इस प्रोसेस से हो रहे थे। तो यहाँ से पता चला कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अराइज की थी। तो इस चीज़ को, लाइफ के ओरिजिन को वी कॉल इट बायोजेनेसिस। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स जो थी, मतलब जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स वगैरह की फॉर्मेशन, ये 3 बिलियन ईयर्स अगो आई। यहाँ तक आता है कि कैसे लाइफ जो थी वो ओरिजिनेट होनी शुरू हुई। तो इस सबसे पहले, इस सारे प्रोसेस से पहले क्या था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी अलग अलग थ्योरीज थी। इनमें से जो एक मेंशन की जाती है थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि ऑल लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड बाय अ क्रिएटर। तो इसमें 3 कॉनोटेशंस आती हैं। मतलब पता है क्या है कि जैसे चर्च का बहुत ज़्यादा रोल रहता था, तो चर्च ने जिस तरह से कहा कि कैसे कहा कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो एज सच क्रिएट हुई। ये नहीं है कि पहले सिंपल फॉर्म्स थी और बाद में कॉम्प्लिकेट हुई। दूसरी चीज़ ये है कि डाइवर्सिटी जो है वो भी सेम है क्रिएशन से लेके अभी तक, और वो कहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेगी। एंड
तीसरी कॉनोटेशन थी कि अर्थ जो है दैट इज 4000 ईयर्स ओल्ड। अब इस चीज़ को चैलेंज किया चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल उसकी शिप का नाम था, उस पर उसने वॉयज किया, अमेरिका से स्टार्ट हुआ मेन आइलैंड से। तो उसके वॉयज के टाइम पे उसने ये देखा कि ऐसा नहीं है, लाइफ की फॉर्म्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होती हैं, और ये जो लाइफ फॉर्म्स है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स डिफरेंट पीरियड्स के ऊपर अराइज किए थे, और कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स है जो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। तो फर्स्ट चीज़ वो जो बोल रहे थे कि लाइफ फॉर्म्स एज सच क्रिएट हुई हैं, एज सच नहीं हुई, सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस हैं, और कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी कॉनोटेशन थी कि डाइवर्सिटी इज सेम सिंस क्रिएशन, और ऐसी ही है, ऐसी ही फ्यूचर में भी रहेगी। लेकिन इसमें देखा कि डार्विन की जो थी थ्योरी, उसके हिसाब से, उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है। जैसे डार्विन्स फिंचेस जब हम पढ़ते हैं, वो स्मॉल साइज के बर्ड्स थे जो कि गैलापागोस आइलैंड, जो मेन अमेरिकन आइलैंड लैंड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, वहाँ पे उसने देखा कि मेन जो फ्रूगिवोर्स थे, मतलब फ्रूट खाते थे, उनकी बीक से स्लाइट मॉडिफिकेशंस बीक की होती चली गई, और उससे डिफरेंट जो न्यूट्रिशनल मोड टू सर्वाइव द कंडीशंस बर्ड्स में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रिफ्यूट हो गई कि जो वो बोल रहे थे कि जैसी डाइवर्सिटी है थी पहले, वैसी ही अब आगे भी रहेगी। इसका मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है एवोल्यूशन का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डार्विन का एक कंसेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये था कि कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं होता कि जो जैसा है वैसा ही रहे, कंपटीशन होता है, उसमें से फिट इंडिविजुअल्स सर्वाइव करते हैं। तो फिट अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि जो ज़्यादा ब्रीड करेगा, जिसकी ज़्यादा सर्वाइवल का रेट होगा, वही फिट इंडिविजुअल है। उसके बाद नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, और इससे एवोल्यूशन होता है। तो एवोल्यूशन क्या है? इट इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और मॉडिफाई होकर। तो इस तरह से जो पुरानी थ्योरी थी जिसकी 3 कॉनोटेशंस थी, उसको रिफ्यूट किया गया। लास्ट क्या थी? उसमें था कि 4000 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अब हमें पता है कि लाइफ जो है, जो अर्थ है, दैट इज नॉट 1000 मिलियंस ईयर्स अगो बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ की फॉर्मेशन। डार्विन के साथ साथ हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फ्रेड वेलेस की। जिस टाइम पीरियड में डार्विन ने सारी स्टडीज़ की थी, उसी टाइम पे कुछ सिमिलर कंक्लूजन्स पे ये रीच किया था अल्फ्रेड वेलेस। इसने बोला सेम कंसेप्ट को, नेचुरल सिलेक्शन वाले को, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इससे हमें बिल्कुल उसी की जो डार्विन की थ्योरी थी उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड होती है। तो अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। वी कॉल इट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मेन रोल क्या है कि देखा गया कि जो अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वही बिल्कुल एग्जैक्टली ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी। इससे पता चला कि जैसे जैसे अर्थ की एज का डिफरेंस आता गया, पुरानी जो लेयर्स थी वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड के थे, और ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में था। जैसे जैसे अर्थ की लेयर्स बन रही थी वैसे वैसे ग्रेजुअली ऑर्गेनिजम्स जो थे वो भी इवॉल्व कर रहे थे। और जब अर्थ की एज एस्टिमेट करी गई तो उससे हमें पता लगा कि अर्थ जो है इट इज़ ओल्डर एज कम्पेयर टू 4000 ईयर्स। विद दिस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।